सवाल तो सबसे बनता है, सवाल किया भी जाना चाहिए, लेकिन इस मुल्क का अलमिया यह है कि यहां जवाब कौन देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान का नाम आईने पाकिस्तान के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन यहां पे ना तो आपको जमहूरियत मिलेगी और ना ही इस्लाम। हम दावेदार और चैंपियन बहुत हैं कि हम इस्लाम भी रखते हैं और हम जमहूरियत भी रखते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों से यकीनन हम सबका कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम बड़े दिल से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें तो हमारा इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जमहूरियत का जो खूबसूरती थी वो यही थी कि लोग डिसाइड करें, लोगों को बुनियादी हकूक दिए जाएं, अदालतें अपना काम करें, एग्जेक्टिव अपना काम करें, पॉलिटिशियन अपना काम करें। एक इसके दरमियान में तनकीद भी की जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो, लेकिन मिल के मुल्क आगे की तरफ बढ़ता रहे। लेकिन जमहूरियत के नापैद होने की वजह से अपनी अपनी अनाव, अपनी अपनी जिद, इन तमाम चीज़ों की वजह से हम डिक्लाइन का शिकार रहे आज तक। हर शख्स ने जिसके पास ताकत रही उसने इस आइन के साथ वो किया जो वो कर सकता था, जैसे उसको मोल्ड कर सकता था वैसे उसे मोल्ड किया, जैसे उसे चला सकता था वैसे चलाया, जैसे उस आइन को नेगेट कर सकता था वैसे उस आइन को नेगेट किया। सवाल बनता है, सबसे बनता है, ताकतवरों से नहीं, कमजोरों से भी, कमजोरों से भी, आम से भी, खास से भी, जज से भी, जर्नैल से भी, हर शख्स से सवाल बनता है और हर शख्स जिम्मेदार है कि उसका जवाब। अगर ताकतवरों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जो इस मुल्क का आम आदमी था, जो कस्टोडियन था इस मुल्क का, असल में वो खामोश रहा, उससे भी पूछा जाना चाहिए कि वो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। पॉलिटिशियन की बात करें, उसने वो शऊर, वो ट्रेनिंग इन अवाम को नहीं दी, वो इखलाकी तरबियत नहीं की गई, तो वो भी सवाल का जवाब देगा। जजेस की बात की जाए, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, आईने पाकिस्तान को इंश्योर करना था, उसको इंप्लीमेंट करवाना था, वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाए, सवाल तो उन पे भी बनता है, जवाब उनको भी देने पड़े। पाकिस्तानी फौज के जर्नैल, इनको भी सवालों के जवाब देने पड़े। इन्होंने भी जो कर सकते थे आइन के साथ वो किया, जैसे कर सकते थे वो किया। सवालों के जवाब इनके लिए भी खड़े हैं, सबके लिए खड़े हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुमलिकत खुदादाद है जहां पे जो चाहो करो। अगर आपकी असेस है, आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, तो इस मुल्क का कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और स्पेशली अगर ताकतवर आपके साथ है तो फिर तो यकीनन कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। ये पाकिस्तान की जमहूरियत की एक खिंची हुई तस्वीर है जो हमारे सामने आती है। ये वो निजाम है जो गंदा और बदबूदार हो चुका, लेकिन हम सब खामोश हैं, इसलिए हम पे भी उंगलियां उठेंगी, हमसे भी सवाल होने चाहिए, हमें भी जवाब देना होगा। हर एक को अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन सब सवालों का जवाब देना होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें, पाकिस्तान की जो इदारे हैं जिन्होंने इंसाफ दिलाना है, जिन्होंने सिस्टम को क्लीन रखना है, उन इदारों को देखें, पाकिस्तान की जुडिशरी को देखें, तो हमें शायद कोई चीज ठीक होती हुई नजर ना आए। हम शायद उस लेवल पे ना पहुंच सकें जिस लेवल पे हमें पहुंचना चाहिए था। अपनी अंदर की अनाई कह लें, अपनी अंदर की जिद कह लें, अपने अंदर का सब कुछ कह लें, लेकिन सारे सिनेरियो के अंदर एक ही चीज का नुकसान हुआ, वो मुल्क की सालमियत थी। आज लोग हम पे हंसते हैं। आज जब हम अपने क्रिटिक्स को, अपने दुश्मनों के मुल्क के मीडिया चैनल्स को जब देखते हैं, जब हम उनको सुनते हैं, तो हमारे पास उनको देने के लिए जवाब नहीं रहे। कब तक हम झूठी शान शौकत, अनाव और शोबदाबाजी से काम लेते रहे?
कब तक हम अपनी ताकत को सही तरह से पहचानेंगे नहीं, कब तक अपनी यूथ को हम खड़ा नहीं करेंगे, और कब तक हम इसी तरह से खामोश रहेंगे। सवाल इसकी लेटेस्ट मिसाल मैं आपको देता हूं, जो आप शुरू से देख रहे हैं। ये आपको 90s की सियासत में भी नजर आएगा, उससे पहले भी नजर आएगा, या आज आपको आज की सियासत में भी नजर आएगा। पाकिस्तान में सियासत में जब आप किसी शख्स आपका पॉलिटिकली मुखालिफ हो तो आप उसकी जातियात पे उतर आते हैं। रिसेंट मिसालें इमरान खान की मैं इस वजह से दूंगा कि इमरान खान की जो ऑपोजिट पार्टीज हैं, जब उनके पास कुछ ना रहा तो उन्होंने कभी आयशा गुलालाई को लॉन्च किया, उन्होंने कभी रेहाम खान को लॉन्च किया, और आज खावर मानिक। ये गंदी बात थी, ये अच्छी बात थी, ये इखलाकी बात थी, नई बात थी, लेकिन जातियात तक ही रहनी चाहिए। अगर किसी भी शख्स की जाती जिंदगी को इंस्पायर किया जाएगा तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो बताने या दिखाने के काबिल नहीं होगा। ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो भी करे, पर्सनल लाइफ के ऊपर तनकीद करने वाले हम कोई नहीं हैं। अगर हाँ इस मुल्क के खिलाफ या इस कानून के खिलाफ कोई बात करेगा तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जरूर इन फ्रंट सामने आएंगी और वो उसको रोकें, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा कि खावर मानिका का इंटरव्यू शाजिब खानजादा ने कुछ दिन पहले लिया, और वो खावर मानिका जिनकी बीवी के साथ, साबका बीवी के साथ इमरान खान ने निकाह किया, उन्होंने आकर अपनी दुख भरी एक स्टोरी सुनाई। अब मैं इस बात के ऊपर डिस्कस करना मेरी डोमेन नहीं है, हालांकि पब्लिकली उन्होंने इस के बारे में बातें कर दी हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। अब खावर मानिका साहब शायद ये भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या क्या बेनिफिट उठाए थे। खावर मानिका साहब भूल चुके हैं कि पहले उन्होंने क्या क्या कहा था। खावर मानिका साहब ये सब कुछ भूल चुके हैं, सवाल उनसे भी बनता। रेहाम खान की किताब से लेके आयशा गुलालाई के इल्जामात तक और इमरान खान की साबिका जिंदगी, इस सब अब रोजे रोशन की तरह सामने। कोई उनके हक में आता है, कोई उनके खिलाफ आता है, बात इधर से भी होती है, बात उधर से भी होती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत का ये मयार, हम सिर्फ जातियात के ऊपर बात करें, हम किसी की जाती जिंदगी को टीवी पे लाकर डिस्क्राइब करें, हम इंटरव्यू के अंदर मसालेदार और चस्केदार सवाल करें ताकि हमारी रेटिंग्स आए, ताकि किसी एक शख्स को जाती तौर पर और उसके किरदार को गंदा किया जा सके। अगर सियासत यहां तक पहुंच चुकी है तो फिर आपको इमरान खान से लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने अपनी हार खुद मान ली। अगर घर की औरतों और जाती जिंदगियों को ही आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर डिस्कस करवाना है तो फिर इस कौम की जो आम आदमी है, जो इन लोगों को अपना लीडर और हीरो मानते हैं, उनकी इखलाकियात कहां पे जाके रुकी, ये बात भी काबिल जिक्र। दुख सिर्फ ये है, दुख सिर्फ ये है कि आप किसी की भी करप्शन के बारे में बात कीजिए, उसकी पब्लिक डीलिंग के बारे में बात कीजिए, पब्लिक के दरमियान में इमेज की बात कीजिए, नैरेटिव की बात कीजिए, उसके कामों की बात कीजिए, सब कीजिए, लेकिन जब आप बेडरूम की स्टोरीज, जब आप उसकी जातियात जिंदगी, उसकी शादी, उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड, उसका ना जाने कौन कौन सा हिसाब किताब अगर खोलने पर लग जाएंगे तो फिर आपको उस मुखालिफ से खुद ब खुद हार मान लेनी। 90s की जब दौर था और बेनजीर भुट्टो साहिबा थी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले पे, तो तब वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। हमने किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना, कैसी कैसी गंदी जुबान जलसों में इस्तेमाल की गई। ये आज क्लिप्स मौजूद हैं। टीवी टॉक शोज के ऊपर कैसे कैसे किसी की पगड़ियां उछाली गई, ये हम सब ने देख लिया गया। और रेटिंग का मारा हमारा मीडिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हर वो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखा गया जो शायद उसको नहीं दिखानी चाहिए थी। सोशल मीडिया की बात हो रहा है, यहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहां पे कोई दूसरी चीज नहीं। सियासतदान के पास सियासत नहीं है इस मुल्क के अंदर, मजहबी रहनुमाओं के पास मजहब नहीं है इस मुल्क के अंदर। किसने किरदार साजी करनी थी,
किसने क्या करना था। लाखों हजारों आलिम दीन हैं, बड़ी बड़ी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी मिसालें देने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलता, तो यहां इस्लाम नहीं मिलता। सवाल तो सबसे बनता है, मगर जवाब देगा कौन? एक आम आदमी जवाब नहीं देना चाहता, एक खास आदमी जवाब क्यों देगा? ये एक बात। हर तरफ एक आम आदमी को और एक खास आदमी को इसके अंदर प्रिविलेज है। अब इस सब को चेक करना था यहां की अदालतों ने कि इंश्योर किया जाए फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन जो हमने अदालतों का रवैया देखा, और बीइंग एन एडवोकेट जो मैं देखता हूं, हर जगह पे माफिया है। इस तरह कानून की जो अदालतें हैं बनी हैं, और ये बार और बेंच का सिस्टम है, यहां पे माफिया कार फरमा, यहां पे भी हर तरफ माफिया आपको नजर आता है। आम और खास का फर्क आपको समझ आता है, आपको आपकी औकात याद दिलवा दी जाती। नवाज शरीफ के खिलाफ जब केसेस बन रहे थे, तो तब इमरान खान को हर तरफ से रिलीफ मिलता था, और आज अगर इमरान खान के ऊपर केसेस बन रहे हैं, तो नवाज शरीफ को ऐसे ऐसे रिलीफ मिल रहे हैं कि अगर वो रिलीफ किसी आम आदमी के लिए मांगा जाए तो हमें ठेंगा दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें आम आदमियों के लिए नहीं है। नजरिया जरूरत हमारी अदालतों पे एक दाग है। भुट्टो साहब की फांसी हो, वो हमारी अदालतों के ऊपर एक दाग है। वो दाग धोने के बजाय उन दागों को मजीद पावरफुल किया जा रहा है, चमक चमक के हम लोगों के सामने आ रहे हैं। जो चीज सब छुपी हुई होती थी, जो चीज पीछे रह के होती थी, आज इन फ्रंट लड़ी जाती है। आपको ये दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि आप कितने कमजोर हैं, और हम लोग एक आम आदमी के तौर पर इसको रियलाइज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अदालतें भी देखी, हमने एग्जेक्टिव भी देखा, हमने पॉलिटिशियन भी देखा। इस मुल्क में अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारे वोट की कोई औकात नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कम से कम यही बता रहा है। बगैर इलेक्शन के रिजल्ट बताने के लिए तैयार बैठे हुए सहाफी, वो कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? इमरान रियाज खान को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप अरशद शरीफ की वालदा एक एफआईआर करवाने में नाकाम है, अदलिया इस बात को जस्टिफाई कैसे करेगी? तो चाहे इमरान रियाज खान मिलके कहां रहे, कैसे रहे, इसको इंक्वायर किसने करना था? क्यों कोर्ट्स किसी के फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर नहीं कर पाते? तो ये थे पाकिस्तान की अदालतों का एक दोगला मेयार। उसको कुछ और दे दो, इसको किसी और तरह से ट्रीट करो, उसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो, लेकिन जहां पे बात एक आम आदमी की आए तो उसके साथ तो वो करो कि उसको उसकी औकात याद आ जाए। और पाकिस्तान में औकात याद आती रही है। हम सबको किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए हर तरह से हमारी औकात याद दिलवा दी जाती। इन लोगों का शुक्रिया, पाकिस्तान के निजाम को शुक्रिया, इस गले सड़े बदबूदार निजाम का शुक्रिया जो हमें हर तरफ से अपनी औकात याद दिलवाता रहता। उन लोगों का शुक्रिया जिनके हाथ में डंडा है, वो हमें हमारी औकात याद दिलवाते रहते। सारे सिनेरियो को समझिए। सवाल तो सबसे बनता है, सवाल किया भी जाना चाहिए, लेकिन इस मुल्क का अलमिया यह है कि यहां जवाब कौन देगा? अल्लाह हाफिज।